कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण भाग 1 के पाठ 13 का अध्ययन करेंगे और हमारे पाठ का नाम है कहानी लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। हमारी कहानी का शीर्षक है कौए की मूर्खता। एक कौआ था। कौन था? एक कौआ, काला कौआ। वह बहुत भूखा था। उसे कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिला। वह उसे पेड़ पर बैठकर खाने लगा। कौवे को एक रोटी का टुकड़ा मिला और वह पेड़ पर जाकर उसे खाने लगा। तभी वहां एक लोमड़ी आई। कौन आई? लोमड़ी। वह भी भूखी थी। कौए की तरह लोमड़ी भी बहुत भूखी थी। उसने एक उपाय सोचा। वह कौए की झूठी प्रशंसा करने लगी। प्रशंसा मतलब तारीफ करने लगी। कहते हैं ना, लोमड़ी तो बहुत चालाक होती है। उसने कहा, कौए भाई, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, जरा मुझे भी सुनाओ। देखो उसने क्या करा, कौए की झूठी तारीफ करी। कहने लगी, आप तो बहुत अच्छा गाते हो। क्या कौआ अच्छा गाता है? कौआ तो काव काव करता है। अपनी प्रशंसा सुनकर कौआ खुश हो गया। उसने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया। भाई उसने तो अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा दबा रखा था ना। जब गाना गाना था तो मुंह खोलना पड़ा और क्या हुआ? रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से वह टुकड़ा उठाया और भाग गई। लोमड़ी ने एकदम गई, रोटी का टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। कौआ काव काव करता रह गया। रोटी का टुकड़ा तो लोमड़ी ले गई। हमने इस कहानी से क्या सीखा? कभी भी झूठी प्रशंसा सुनकर व्यर्थ में खुश नहीं होना चाहिए। बच्चों, आपको अपनी अच्छाई बुराई पता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई आपकी झूठी तारीफ करे और आप उसकी बातों में आ जाओ। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मैं आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। एक आदमी था, उसका नाम राजू था। आदमी था और उसका नाम क्या था? राजू था। राजू के पास एक मुर्गी थी। क्या थी? सफेद रंग की प्यारी सी मुर्गी थी। वह रोज सोने का एक अंडा दिया करती थी। मुर्गी क्या करती थी? रोज एक सोने का अंडा देती थी। राजू को लालच ने घेर लिया। सोने का अंडा रोज मिलता था तो राजू को क्या हुआ? लालच हो गया। वह सोचने लगा, क्यों ना इसके पेट में से सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूं। राजू ने सोचा कि मैं मुर्गी का पेट काट दूं और सारे अंडे एक साथ ही ले लूं, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था। तब तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। उसको लगा जब इतने सारे सोने के अंडे होंगे तो मैं बहुत धनवान मतलब अमीर बन जाऊंगा। उसने छुरी से लेकर मुर्गी का पेट काट डाला। राजू ने मुर्गी का पेट छुरी से काट दिया। मुर्गी मर गई। जब पेट काट दिया तो बेचारी मुर्गी मर गई। उसके पेट से कोई अंडा नहीं निकला। मुर्गी भी मर गई और उसके पेट से कोई अंडा भी नहीं निकला। राजू अपने लालच के कारण रोज मिलने वाले सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठा। तो क्या हुआ कि रोज तो राजू को एक अंडा मिलता था, लेकिन जब उसने लालच किया, मुर्गी को मार दिया, तो अब वह रोज मिलने वाले एक अंडे से भी हाथ धो बैठा।
तो आपने देखा ना कहानी में क्या सीखा कि लालच करना बुरी बात है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमने सीखा, हमने कहानी से क्या सीखा, हमें जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास करते हैं। निम्नांकित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं। चित्र 1 में क्या है, एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है, उसके आसपास कौन खड़े हैं, उसके 4 बेटे खड़े हैं। बेटों को उसने क्या दिया, लकड़ी का एक गट्ठर दिया, मतलब बहुत सारी लकड़ियों का एक गट्ठर, बंधी हुई लकड़ियां। और देखिए उसके बाद चित्र 4, 5, 6 और 7 उसने गट्ठर दिया और फिर क्या हुआ, सबके हाथ में एक एक लकड़ी आ गई। सबने एक एक लकड़ी को तो तोड़ दिया, लेकिन गट्ठर को कोई भी तोड़ नहीं पाया। उसके बाद सब आपस में गले मिलने लगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको चित्रों को पहचानना है और चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। तो बच्चों इस पाठ में मैंने आपको 2 कहानी सुनाई। कैसी लगी आपको कहानी? आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।